अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खलील। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुमकिन है मुज़ाकरात की जरूरत ना पड़े, बातचीत का इम्कान मौजूद है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ जारी जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है क्योंकि वक्त से पहले ही ईरान की ताकत को कमजोर कर दिया गया है। उनका कहना था कि अब तक ईरान के 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर मजीद मसाइल की क़यादत करने जा रहा है। अमरीका ईरानी हुकूमत को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। तारीख में कोई ऐसी ताकत नहीं आई जो ईरान का नाम मिटा सके। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है हमलावर आते और जाते रहे लेकिन ईरान कायम व दायम है। ईरान की तहजीबी और तारीखी विरासत तकरीबन 6000 साल पर मुहित है। ईरान को ख़त्म करने या उसकी तबाही की बातें करने वाले दरअसल तारीख से नावाकिफ हैं। उन्होंने कहा जो लोग ईरान की तबाही के दावे करते हैं वो इस खित्ते की तारीख और ईरानी कौम की मजबूती को नहीं समझते। अमरीकी वजीर दिफा की ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की धमकी। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्जिट ने पेंटागन में गुफ्तगू करते हुए कहा आज ईरान के खिलाफ जारी जंग का सबसे अजियतनाक दिन साबित हो सकता है और ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वजीर खारजा ने कहा ईरान पर हमलों के लिए आज सबसे ज्यादा जंगी तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। उनका कहना था कि ईरान बौखलाहट का शिकार है और बदहवासी में मुख्तलिफ इकदाम कर रहा है। पेटर हेग्जिट ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से कम मिसाइल दागे गए। उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने ईरान के बहरी, फ़िज़ाई और दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया है। अमरीका और इसके इत्तहादी फतह की जानिब बढ़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि ईरान स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। उनका कहना था कि ईरान इस वक्त तनहा रह गया है और इसे जंग में शदीद मुश्किलात का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी रहनुमा अली लारिजानी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरानी कौम तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती। अली लारिजानी ने कहा तुमसे बड़े बड़े भी ईरानी कौम को मिटा नहीं सके। उन्होंने मजीद कहा कि अपना ख्याल रखो कहीं तुम खुद ही ना मिट जाओ। ईरान मुज़ाकरात का आगाज करे तो सदर ट्रंप तैयार होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप असूली तौर पर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं, ताहम मौजूदा सूरत हाल में पहल तेहरान की जानिब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान के जौहरी अफसूदगी प्रोग्राम और अहम तनसीबात को नुमाया नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। विटकॉफ के मुताबिक अमरीका ईरान के पीछे मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएगा, ताहम अगर तेहरान संजीदा मुज़ाकरात शुरू करना चाहता है तो वाशिंगटन उस पर गौर करने के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की पॉलिसी ताकत और सफारतकारी दोनों पर मबनी है और मौजूदा सूरत हाल में गेंद ईरान के कोर्ट में है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करता है या नहीं। मौजूदा सूरत हाल अमरीका को ईरान में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई की तरफ ले जा सकती है जिससे अमरीकी फ़ौजियों की जानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सेनेटर ब्लोमेंथल ने कहा कि एक खुफिया ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 15 साल सेनेट की मुद्दत में वो शायद ही कभी किसी ब्रीफिंग से इतने गैर मुतमईन और गुस्से में बाहर आए हों। उनका कहना था कि ब्रीफिंग के बाद भी जंग के अखराजात, मकासद और मुमकिना नताइज के हवाले से कई अहम सवालात बदस्तूर जवाब तलब हैं। सेनेटर ब्लोमेंथल ने मजीद कहा कि सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि रूस की जानिब से ईरान को खुफिया मालूमात और मुमकिना दीगर मदद फराम किए जाने के खदशात सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसी इतलात भी हैं कि चीन भी ईरान के किसी न किसी शक्ल में मदद कर सकता है। उन्होंने अमरीकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल एक ऐसी जंग की तरफ इशारा करती है जिसे उन्होंने वॉर ऑफ चॉइस यानी इख्तियारी जंग करार दिया, जो अमरीकी अवाम की ख्वाहिश के बजाय हुकूमती फैसले का नतीजा हो सकती है। रूसी सदर प्यूटन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर का ईरानी सदर से गुफ्तगू में फौरी तौर पर तनाव खत्म करने पर जोर। रूसी सदर ने ईरानी सदर के साथ तनाज़े को जल्द अज जल्द खत्म करने पर जोर दिया। रूसी और अमरीकी सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। प्यूटन ने ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मस में 12वीं सरंगे बचाने से मुतल्लिक अमरीका के पास ताहाल कोई मुसद्दका रिपोर्ट मौजूद नहीं।
اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائیں تو امریکہ انہیں فوری طور پر ہٹا دے گا۔ اگر ایران نے سرنگیں بچھائی ہیں اور انہیں نہ ہٹایا گیا تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر ایران نے واقعی سرنگیں بچھائی ہیں اور انہیں ہٹا دیتا ہے تو یہ درست سمت میں ایک بڑا قدم ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے کسی آئل ٹینکر کو اسکاٹ نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے ایک آئل ٹینکر کو اسکاٹ فراہم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش پر امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ ایران کو توانائی کی عالمی ترسیل کو روکنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے 50 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے ڈرون حملوں میں 85% کمی آ چکی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں صدر ٹرمپ کو توقع تھی ایران عالمی منڈیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ایران توانائی کے ڈھانچے اور آبنائے ہرمز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ عارضی ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ بحران مختصر مدت کا، طویل مدت میں توانائی مارکیٹ مستحکم ہوگی۔ امریکی توانائی پالیسی سے قیمتیں مستقبل میں کم ہوں گی۔ کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام کا خطرہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں جن میں تہران میں رہائشی عمارتوں پر شدید بمباری کی گئی جس کی تصدیق ایرانی میڈیا نے کی ہے۔ ایران کے جواب میں تل ابیب کی طرف کئی میزائل داغ دیے جس کے بعد شہر میں سائرن بجنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے متعلقہ کارروائیاں جاری ہیں اور شہری علاقوں کی حفاظت کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ہم ایران پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سب کی خواہش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جلد از جلد ہو جائے۔ اگر انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے تو اب تک بانی پی ٹی آئی رہا ہو چکے ہوتے۔ متعدد بار ہائی کورٹ گئے مگر سماعت نہ ہو سکی جبکہ فیملی بھی باہر موجود ہے اور وکلا کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہمیں پیغام دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کی اسمبلی آمد پر ملاقات ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کے آنے کے باوجود ملاقات نہ ہو سکی۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول اور سنجیدگی ضروری ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور نیٹ میٹرنگ کے خاتمے جیسے فیصلوں پر حکومت کو عوامی مفاد کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے اور خطے کی صورتحال پر بھی حکومت کو واضح پالیسی بیان دینا چاہیے۔ ہم نے بڑی شدید مذمت کی ہے اس کی اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایران دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 دن لڑائی کے بعد جون کے بعد ایران خطرہ نہیں بن چکا تھا۔ مذاکرات اور دونوں میں کوئی سنسیریٹی تو دکھانی پڑے گی اور کوئی سٹیپس تو لینے پڑیں گے جس سے ماحول بن جائے اور وہ حکومت نے کرنا ہے۔ یہ میسج تو بھیجا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب آئیں گے اسمبلی میں تو وہ ملاقات ہوگی اور ان کے ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ کا تو نہیں بتایا تھا اور اس سے پہلے ملاقات صرف وہ وزیر اعظم آئے تھے جائنٹ سیشن کے موقع پہ اور اس سے پہلے بعد میں رانا صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب اور انجم صاحب یہ ہمارے پاس آئے تھے اور مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں پر بات چیت ہوئی تھی جب یہ ہمیں انوائٹ کر رہے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہے سو فار۔ کلات کے حلقہ پی بی 36 میں ری پولنگ کے نتائج کا اعلان۔ فارم 47 جاری کر دیا گیا۔ میر ضیاء لانگو کامیاب ہوئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار میر ضیاء لانگو 14,281 ووٹ لے کر کامیاب۔ جمعیت علماء اسلام کے میر سید لانگو 11,064 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے میر قادر بخش 5,835 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 41% رہی۔ کلات میں بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 36 کے ضمنی انتخابات کے دوران متعدد پولنگ سٹیشنز پر ہنگامہ آرائی۔ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار سید لانگو اور پولنگ عملے کے درمیان تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی۔ سید لانگو نے پولنگ عملے سے ووٹر لسٹوں کے مطابق فراہم کیے گئے بیلٹ پیپرز کی تفصیلات طلب کی۔ موقع پر موجود عملہ درج شدہ ووٹوں کے تناسب سے بیلٹ پیپرز کے بارے میں تسلی جواب نہ دے سکا جس پر امیدوار نے دھاندلی کا الزام عائد کیا۔ بیلٹ پیپرز کا حساب نہ ملنے پر صورتحال کشیدہ ہو گئی اور معاملہ تلخ کلامی سے بڑھ کر مبینہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا۔ اس واقعے کی مختلف ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک جانب سید لانگو نے مختلف پولنگ سٹیشنز کے دورے کی ویڈیوز جاری کرتے ہوئے مبینہ دھاندلی کی نشاندہی کی جبکہ دوسری جانب ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں انہیں انتخابی عملے کے ساتھ مبینہ طور پر ہاتھا پائی کرتے دیکھا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र कफ़ायत शुआरी और तवानाई की बचत के हुकूमती इक़दामात के नफाज के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हफ्ता भर इजाफी तातील जुम्मे के रोज़ करने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि कफ़ायत शुआरी और तवानाई की बचत के इक़दामात की निगरानी के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में ख़ुसूसी कमेटी कायम कर दी गई है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेश रफ्त का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कफ़ायत शुआरी का इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाए ताकि इनके असरात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। उन्होंने तमाम वजारतों और डिविजन्स को सादगी, कफ़ायत शुआरी और तवानाई बचत के इक़दामात मुयस्सर अंदाज में नाफिज करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि वफाकी वजारतें और डिविजन्स तवानाई बचत और वर्कफोर्स मैनेजमेंट के हवाले से रोज़ाना और हफ्तावार रिपोर्ट्स कमेटी को जमा करवाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तवानाई की बचत के लिए कफ़ायत शुआरी मुहिम का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम वसाइल की बचत के लिए अहम इक़दामात उठा लिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में 4 वर्किंग डे पॉलिसी का इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस मजाज अफसरान के फ्यूल के इस्तेमाल में 50% कटौती होगी। हाई सिक्योरिटी जोन में नकलो हरकत के लिए प्रोटोकॉल और इजाफी गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। बुकला और साइलिन को वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने की तरगीब दी जाएगी। तवानाई की बचत के लिए अदालत उज़्मा में रोटेशन पॉलिसी के तहत कम से कम स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। वर्क फ्रॉम होम हुकूमत की नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 4 रोज वर्किंग डेज के ऐलान का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना डिवीजन के मुताबिक हफ्ते में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को सरकारी दफातर खुले रहेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारों में ग्रेड 20 या 3 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह हासिल करने वाले अफसरान को रज़ाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह देने की हिदायत। तनख्वाहों में कटौती का इतलाक सेहत और तालीम के शोबों पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गुज़श्ता रोज़ ऐलान करदा कफ़ायत शुआरी पैकेज के तहत जारी किया गया है। आलमी सतह पर कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, CTO लाहौर ने तमाम SOPs, DSPs और सेक्टर इंचार्जेस को सरकारी गाड़ियों के बजाय मोटरसाइकिलों पर पेट्रोलिंग के अहकाम जारी कर दिए। हुकूमती हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के ऑस्ट्रेंट्री प्लान को मुरतब किया गया। डॉक्टर अतर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस की तमाम सरकारी गाड़ियों की पेट्रोल खपत का खुद जायजा लेते हुए जरूरी हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर अजहर वहीद का कहना है किसी भी सरकारी गाड़ी को ड्यूटी स्लिप के बगैर पुलिस लाइन से रवाना होने की इजाजत नहीं होगी। पेट्रोल की कीमतों के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस को ईद तक रिक्शा, मोटरसाइकिल और लोडेड रिक्शा के चलान से रोका जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मज़कूरा खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं। पेट्रोल की कीमत में 73.40 रुपये और डीजल की कीमत में 84.95 रुपये इजाफे की कोई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। ये दावा सरासर बेबुनियाद है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया की खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम इस तरह की गैर मुसद्दिका इत्तलात पर कान ना धरें। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम की सोच।